Dear students, welcome to the session for numericals of alternating current in physics. As we have already in continuation with the questions based on the alternating current, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को ले रहे हैं जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके सामने. An LC circuit contains a 20 millihenry inductor and 50 microfarad capacitor with initial charge of 10 microcoulomb. The resistance of the circuit is negligible. Let the instant the circuit is closed at equal to 0. अब इस क्वेश्चन में हमको टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहला काम करते हैं कि एनर्जी कैलकुलेट करने का काम करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास में इंडक्टर है. इंडक्टर की वैल्यू आपके सामने है 20 मिली हेनरी. इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे हेनरी में, दैट इज 10⁻³ हेनरी. कैपेसिटर आपको दिया हुआ है 50 माइक्रोफैराड. इसको भी हम ले लेते हैं 50 × 10⁻⁻6 फैराड. और चार्ज भी दिया हुआ है Q = 10 मिलीकूलम. तो 10 × 10⁻³ कूलम ये आपका चार्ज है. अब एनर्जी टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली, तो कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी है तो हमारे पास में फार्मूला है Q²/2C. हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. Q आपका 10 × 10⁻³ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 50 × 10⁻⁻6. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ये हो जाएगा आपका 100 × 10⁻⁻6. डिनोमिनेटर में आपका 100 है ही और ये 10⁻⁻6. सो फाइनली हमको यहाँ मिल रहा है 1 जूल. 1 जूल की एनर्जी इसमें स्टोर्ड है. ये हमारा ए पार्ट का आंसर बन गया आपके सामने. अब इसके बाद में पार्ट में हम देखेंगे तो बी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट हमको कैलकुलेट करना. तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट कैलकुलेट करने के लिए हमको फार्मूला पता होना चाहिए. एंड वी नो दैट F = 1/2π√L × C. तो यहाँ पर हम देखें कि हमको इंडक्टर की वैल्यू भी नोन है और सॉरी इंडक्टर की वैल्यू आपकी है 20 × 10⁻³ और कैपेसिटर की वैल्यू है आपकी 50 × 10⁻⁻6. इनको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ ले लेते हैं उसको 1/2π. ये आ गया आपका 20 × 50 दैट इज 1000 हो जाएगा आपका. और ये 10⁻⁻9. इसकी पावर फॉर्म कर देते हैं 100 हो जाएगा. मीन्स डिनोमिनेटर में हमारे पास में आ गई वैल्यू 1/2π 10 और ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻8 था तो 10⁻⁻4. इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. ये हो जाएगा आपका ये पावर ऑफ मीन्स 1000 डिवाइडेड बाय 2 एंड पाई. तो ये 500/π. इसको हम सिंपली और कैलकुलेट कर सकते हैं. तो 500 × 7/22 से इजी वे में कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा 3500/122. तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 3500/22. तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है इसको हम देख लेते हैं. ये नियरली आएगा आपका 159 हर्ट्ज. 159 हर्ट्ज ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई. द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इसको हमने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है. तो अब यहाँ पर हम देखें कि नेक्स्ट पार्ट हमें जो कैलकुलेट करना है व्हाट टाइम्स इज द
stored completely electrical in capacitor and completely magnetic in inductor। तो उसको हम देखते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं कि एट वन टाइम मींस यहाँ पे हमको टाइम कैलकुलेट करना होगा, तो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल के लिए कैपेसिटर के केस में। तो हम देखेंगे इनिशियली Q इज इक्वल टू हमारे पास में है Q नॉट cos ओमेगा t और ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन t। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि Q इज इक्वल टू हो गया आपका Q नॉट cos ऑफ 2 पाई एंड 2 पाई अपॉन t इनटू t। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि we have to calculate it as completely electrical। completely electrical means in capacitor। तो इन कैपेसिटर की हम बात करें तो यहाँ पे जो चार्ज होगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Q नॉट हो जाएगा चार्ज, तो पूरा चार्ज आपको मिल रहा है। मींस इस केस में ये जो वैल्यू है आपकी cos ऑफ 2 पाई अपॉन t इनटू t वाली वैल्यू, ये आपके प्लस माइनस 1 होना चाहिए। तो प्लस माइनस 1 होना चाहिए, तो ये वैल्यू कब 1 होगी जब t की वैल्यू 0 होगी। तो t की वैल्यू 0 पे हमको क्या मिलेगा, इट विल बी हैविंग एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल इन कैपेसिटर एट t इक्वल टू 0 मींस टाइम आपका 0 हो गया उसके। अब सॉरी सेकेंड पार्ट के लिए चलते हैं। अब कंप्लीटली मैग्नेटिक के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0 हो जाएगी। अब एनर्जी 0 हो गई मतलब Q इज इक्वल टू Q नॉट cos ऑफ ओमेगा t जो है इट विल बी इक्वल टू 0। अब ये 0 हो गया, इसका मतलब है कि cos ओमेगा t जो है it will be also 0 means cos of 2 pi upon t into t is equal to cos of pi by 2 हो गया। means 2 pi upon t into t is equal to pi by 2, तो ये हो जाएगा आपका t is equal to t by 4। तो इन both the cases एक में हमको ये वैल्यू मिल रही है हमको t equal to t by t अपॉन 4। अब t अपॉन 4 जो है हम टाइम पीरियड t को कैलकुलेट कर लें तो t इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में 1 अपॉन f और 1 अपॉन f है सर 1 अपॉन 159 हर्ट्ज हो गया। 159 हर्ट्ज को हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी नियरली 6.3 मिलीसेकंड के आसपास है। तो इस तरीके से टाइम की वैल्यू हमको आ गई यहाँ पे समझ 6.3 मिलीसेकंड। अब डी पार्ट की ओर चलते हैं। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इक्वली बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर एट व्हाट टाइम। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में देखेंगे हमारे पास में फार्मूला है 1/2 अपॉन c। ये एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला है। और जब एनर्जी स्टोर्ड जो हो रही है हाफ ऑफ द एनर्जी इधर आ जाएगी आपकी 1/2। तो इस केस में हम चार्ज अज्यूम कर लेते हैं Q नॉट चार्ज होगा Q नॉट स्क्वायर अपॉन c। तो यहाँ पर तो Q स्क्वायर 2c से 2c कैंसिल हो गया, आपके पास में आ गया Q नॉट स्क्वायर मींस Q इज इक्वल टू आपके पास में हो गया Q नॉट अपॉन √2। ये वैल्यू आपके पास में आ गई Q इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन √2। तो इसके बेस से हम एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के पहले हम थोड़ा सा Q इज इक्वल टू जो Q नॉट है cos ओमेगा t इसको देखते हैं which is Q नॉट cos of 2 pi upon t into t। ओके, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे।
अब यहाँ पे हम Q इज इक्वल टू Q नॉट इज इक्वल टू ये है और Q की वैल्यू हमारे पास भी आ गई है। Q ये प्लस माइनस वाली वैल्यू होगी, तो ये हो गया आपका Q नॉट प्लस माइनस cos ओमेगा t इज इक्वल टू Q नॉट cos ऑफ 2 पाई अपॉन t इंटू t। तो यहाँ पर देखिए हम Q नॉट से आपका Q नॉट कैंसिल हो जाता है, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 विच इज इक्वल टू आ गया आपके पास में cos ऑफ 2 पाई अपॉन t इंटू t। अब यहाँ पर देखिए cos की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती जो दैट इज cos पाई बाई 4 पे होती है, और दूसरी वैल्यू जो होती है वो 3 पाई बाई 4 पे होती है। हम एक वैल्यू ले लेते हैं प्लस वाली, तो ये आ गया आपका cos ऑफ 2 पाई अपॉन t इंटू t। इनको कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलता है, इसको हम देखते हैं। तो ये वैल्यू जो हमारी आ रही है पाई बाई 4 विच इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t इंटू t मीन्स यहाँ पर देखिए हम कि t की वैल्यू जो आ रही है आपकी t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका t अपॉन 8, पाई टू पाई कैंसिल, तो t इज इक्वल टू t बाई 8 आएगा। और दूसरा आपका इफ यू टेक 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 ये वैल्यू वेरी करेगी आपकी 3 पाई बाई 4 2 पाई अपॉन t इंटू t, तो t इज इक्वल टू हो गया आपके पास में स्मॉल t ये वाला, देन इट इज t अपॉन 3t बाई 8। तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड इक्वली एट व्हाट टाइम, तो एक आपका t बाई 8 आ रहा है, 3t बाई 8 अनदर वन। अब यदि आप इसमें रजिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको समझते हैं कैसे करना है इसको। तो रजिस्टर के लिए भी देखें हम कि रजिस्टर में जब ये कनेक्ट कर देंगे तो ये ऑसिलेशंस को क्या कर देगा, डैम्प कर देगा, और टोटल एनर्जी जो हमको मिल रही थी 1 जूल, ये 1 जूल एनर्जी यूज होगी, दिस एनर्जी दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, और इस ऑसिलेशन को ये डैम्प करते हैं। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आगे हम चलेंगे। We'll go with the more numericals on this alternating current. Be with us, join us, subscribe the channel. You will get more numericals on the topics.